बेटी को इंसाफ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखिए स्वतः संज्ञान लिया गया। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच जो वो तेज होते हुए इस वक्त नजर आ रही है। और आपको ये भी एक बड़ा अपडेट सामने आया, आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। सुबह आपको जानकारी दी थी कि साइकोलॉजिकल टेस्ट होता क्या है। आपको ये बता दें कि कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच तेज होते हुए नजर आ रही है। और अब एक तरफ जहां डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको लगातार ये भी बता रहे हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। आरोपी संजय रॉय की आज भी साइको टेस्ट होगा, जांच होगी। और साइकोलॉजिकल टेस्ट में संजय रॉय ने कई राज भी उगले थे। आज भी उम्मीद है कई राज आज भी उगलते हुए वो नजर आने वाला है। तो आरोपी संजय रॉय आज भी उसका साइको टेस्ट किया जाएगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को जानने के लिए। कल भी टेस्ट हुआ था। सीबीआई लगातार जांच में जुटी है। पॉइंटर्स के जरिए आपको अपडेट भी बता देते हैं पूरे मामले में। कोलकाता कांड का अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है और बताया जा रहा है 20 अगस्त को सुनवाई भी होनी है। पूर्व प्रिंसिपल से आज फिर सीबीआई की पूछताछ होगी। कल भी पूछताछ की गई थी। आरोपी संजय रॉय का फिर से साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, कल भी हुआ था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केंद्र को रिपोर्ट सौंपने की बात कही जा रही है। सौंपेंगे 71 पद्म हस्तियों ने माफ कीजिए पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी है इस पूरे मामले को, क्योंकि गंभीर मामला है उसको देखते हुए प्रधानमंत्री को चिट्ठी पत्र लिखा गया है और बोला गया है कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए राज्यपाल रिपोर्ट केंद्र को सौंपने वाले हैं। दूसरी ओर सीबीआई लगातार जांच में जुटी हुई है। कल पूर्व प्रिंसिपल से भी पूछताछ हुई। 3D मैपिंग का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, एक तरफ आपको कोलकाता कांड अपडेट बता रहे, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि पूर्व प्रिंसिपल से आज भी पूछताछ होने वाली है। लगातार उससे भी पूछताछ की जा रही है। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि पूछताछ की जाएगी। संदीप घोष से आज कई सवाल पूछे जाएंगे। सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार की गई है। संदीप घोष से अब तक 35 घंटे पूछताछ हो चुकी है। कोलकाता केस में आज भी पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ होगी। लगातार चौथे दिन सीबीआई की टीम पूछताछ करते हुए नजर आएगी और अब तक 35 घंटे उससे सवाल पूछे गए हैं। और लगातार देखिए कई सवाल पूर्व प्रिंसिपल भी खड़े हुए थे। और अब आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि इस केस में पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ होने वाली है। 35 घंटे पूछताछ अब तक हो चुकी है और आज एक बार फिर से संदीप घोष से पूछताछ की जाएगी। देखिए, 16 अगस्त को 12 घंटे, 17 अगस्त को 13 घंटे, 18 अगस्त को 10 घंटे और 19 अगस्त को यानी कि आज एक बार फिर से हम देखेंगे प्रगति, पूछताछ होने वाली है। बिल्कुल पूछताछ होगी और इस पर अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ गए हैं। जतिन, चौथा दिन है, 30 जो संदिग्ध बताए गए उनसे पूछताछ हो रही है। सीबीआई लगातार जांच में जुटी हुई है। 3D मैपिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज क्या कुछ कदम उठाया जाएगा? आज बिल्कुल देखिए, संदीप घोष से आज भी पूछताछ की जाएगी। 11 बजे उन्हें तलब होने के लिए बोला गया है। कल देर रात तकरीबन 1 बजे तक पूछताछ की। उसके बाद सीबीआई ने अपनी गाड़ी से संदीप घोष को उनके घर पे छोड़ा है और एक और नोटिस उनके हाथ में दिया कि आप सुबह 11 बजे से पहले सीबीआई दफ्तर में तलब होंगे। तो संदीप घोष अब से कुछ देर बाद सीबीआई दफ्तर पहुंचेंगे। आपको इस पूरे मामले में अपडेट दे दूं कि इससे पहले 35 घंटे 2 दिन में पूछताछ की गई। कल सुबह 10:30 बजे से रात को 1 बजे तक की पूछताछ जो है वो की गई। लगभग 50 घंटे से ज्यादा का समय संदीप घोष सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर चुके हैं। हालांकि सस्पिशियस इस लिहाज से भी है क्योंकि जिस दिन इंसिडेंट हुआ वो प्रिंसिपल थे, उनकी जवाबदेही थी। पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें निकल कर है उसको सीबीआई कन्फ्रंट करा रही है। संदीप घोष से साथ ही जो एलिगेशन उन पर भ्रष्टाचार के सबूतों को नष्ट करने के लगी है, उसको लेकर तमाम जो जांच है वो सीबीआई कर रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, संदीप घोष के फोन की जांच सीबीआई ने की है। उनके पास जो 2 फोन थे जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड थे, उनको सामने बिठाकर ही उनके फोन को अनलॉक कराया गया और उसमें तमाम चीजें जो है सीबीआई की एफएसएल टीम उनके फोन की भी जांच करती नजर आ रही है। सीबीआई का साफ तौर पर कहना है कि ग्राउंड पर उनकी टीम मौजूद है। कल पूरे अस्पताल की एक तरीके से लेजर मैपिंग जो है वो की गई थी ताकि ये पता किया जा सके कि टाइम ऑफ इवेंट, टाइम ऑफ सीक्वेंस किस तरीके से था। ये भी जानकारी मिल रही है कि मुख्य आरोपी संजय रॉय, उसका आज सेकंड सेशन शुरू होगा। बिल्कुल, सेकंड सेशन शुरू होने वाला है और एक बार फिर से पूछताछ की जाएगी। लगातार हम देख रहे हैं कि सीबीआई एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है। आज एक बार फिर से पूछताछ पूर्व प्रिंसिपल से होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर आपने देखा जहां डॉक्टर्स हड़ताल पर है, जो पीड़ित परिवार है वो सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार इंसाफ में इतनी देरी क्यों लग रही है। पीड़ित परिवार पुलिस प्रशासन पर भी, वहां का जिला प्रशासन और इसके अलावा जो कॉलेज है, जो हॉस्पिटल है, उसके प्रशासन पर भी सवाल खड़े करते हुए इस वक्त नजर आ रहा है। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए।
बंगाल रेप मर्डर को लेकर देश भर में गुस्सा है। पिछले एक हफ्ते से देश भर के डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर्स की पहली मांग यही है कि लेडी डॉक्टर के साथ हुए गुनाह की पूरी सच्चाई सामने लाई जाए। हालांकि सच्चाई सामने लाने के लिए सीबीआई की टीम ने अपना पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन जिस तरीके से इस केस में पश्चिम बंगाल सरकार और वहां की पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में आई है, कई सवाल अपना जवाब तलाश रहे हैं, जिसके चलते ये केस थोड़ा उलझता जा रहा है। वहीं इंसाफ में हो रही देरी को लेकर पीड़िता के घर वाले भी निराश नजर आ रहे हैं। खासकर बंगाल सरकार, आरजीकर अस्पताल प्रशासन और बंगाल पुलिस की भूमिका को लेकर पीड़िता के घर वालों का असंतोष बढ़ गया है। उन्होंने जांच के नतीजों में हो रही देरी को लेकर बंगाल सरकार की मशीनरी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एकदम हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। यही तो दिक्कत है हम लोगों का, जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। बेशक अपनी बेटी को खो चुके पिता की नाराजगी जायज है, वहीं इस मामले को लेकर रविवार को भी सीबीआई की टीम पूरे एक्शन मोड में नजर आई। सीबीआई की टीम ने रविवार को आरोपी संजय रॉय की मनोस्थिति समझने के लिए उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट किया और ये जानने समझने की कोशिश करती रही कि आरोपी ने जिस तरह से इस अपराध को अंजाम दिया उसे लेकर उसकी मानसिकता क्या है और इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इतना ही नहीं, सीबीआई की टीम ने रविवार को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की 3D लेजर मैपिंग भी की, ताकि इसके जरिए इकट्ठा किए गए सबूतों की कड़ियों को जोड़ा जा सके। आप सोच रहे होंगे कि आखिर सीबीआई की टीम को 3D तकनीक के जरिए आखिर यहां से क्या हासिल हुआ होगा, तो आपको बता दें, दरअसल सीबीआई इस केस में हर छोटी से छोटी चीजों की तलाश में जुटी है, ताकि सारे सुरागों की कड़ियों को जोड़कर सच्चाई सामने लाई जा सके। इसलिए सीएफएसएल की टीम ने 3D मैपिंग के जरिए इमरजेंसी वार्ड के हर कोने को कैप्चर किया। दीवार से दीवार तक की 360 डिग्री की तस्वीरें ली गई। दीवार से कमरे में मौजूद किस चीज की कितनी दूरी है, ये कैप्चर किया गया। कैमरे के फोटोग्रामेटिक एनालिसिस के लिए खास जगहों को कैप्चर किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस खास तकनीक के जरिए 3D मैपिंग तकनीक और इसमें इस्तेमाल होने वाला कैमरा इतना पावरफुल होता है कि अगर खून का एक छोटा सा छींटा भी अगर कमरे में मौजूद हुआ तो उसे कैप्चर किया जा सकता है। अब सवाल है कि सीबीआई की टीम इस मामले में 3D तकनीक का सहारा क्यों ले रही है। तो आपको बता दें कि दरअसल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जिस कमरे में लेडी डॉक्टर के साथ बर्बरता की गई, बीते रविवार को हॉस्पिटल के उसी इमरजेंसी वार्ड में आधी रात को भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की थी। लिहाजा सीबीआई ये मानकर चल रही है कि यहाँ सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। इसलिए गुनाहगारों की गर्दन तक पहुँचने के लिए सीबीआई हर वो सुराग जुटा रही है जो अदालत में गुनाह और गुनाहगार का कच्चा चिट्ठा खोलकर उसका अपराध स्टैब्लिश कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कोलकाता रेप मर्डर कांड में अब 3D मैपिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अस्पताल की मैपिंग और कई सबूत मिलने की आशंका। कोलकाता रेप मर्डर कांड में 3D लेजर मैपिंग का इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन क्यों इसका इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि तोड़फोड़ हुई थी और ऐसे में उम्मीद है कि जो भी निशान जो मिलना मुश्किल है सबूत मिटाने के बाद वो आसानी से मिल जाएंगे। हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड की मैपिंग की जा रही है, खास तौर पर उस वार्ड की जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। सीबीआई हर छोटी सी छोटी डिटेल खंगाल रही है, चीजों की तलाश कर रही है। 3D मैपिंग, 3D लेजर मशीनों से कोना कोना कैप्चर किया जा रहा है, कुछ भी छूट ना जाए ये कोशिश की जा रही है। अस्पताल की मैपिंग के लिए अब सारी व्यवस्था सीबीआई की टीम कर चुकी है। को बता रही थी कि कैसे सीबीआई इस पूरे मामले की जांच पड़ताल इस वक्त कर रही है, लेकिन पीड़ित पिता कह रहे हैं कि ममता सरकार इस पूरे मामले में ढिलाई बरत रही है और लगातार ममता सरकार पर वो निशाना भी साध रहे हैं। आपको सुनवाते हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। कोई